दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी और ईओ एग्जाम का सिलेबस बहुत वास्ट है। बहुत मेहनत लगती है इस पूरे सिलेबस को एंड टू एंड कवर करने में, और फिर इसमें आउटपुट लाना भी बहुत टेढ़ी खीर होती है। तो अगर आप लोग अपनी इस प्रिपरेशन को स्मूथ आउट करना चाहते हैं, हल्का बनाना चाहते हैं, तो आपके साथ मैं इस वीडियो में 6 चीट कोड शेयर करने वाला हूं जो आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करने हैं। और दोस्तों, ये चीट कोड आपकी पक्का हेल्प करेंगे प्रिपरेशन को अच्छा बनाने में। बट दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। जो नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो वीडियो अवॉइड कर सकते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईओ एग्जाम की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एक ही जगह पे चाहते हैं तो आप हमारे ट्रायल पैक में एनरोल कर सकते हैं। ये ट्रायल पैक ना सिर्फ आपको गाइडेंस देगा, मोटिवेशन देगा, एग्जाम इन्फॉर्मेशन देगा, बल्कि उसके साथ साथ आप लोगों को हमारे मेन कोर्स की डेमो वीडियोस भी देगा, जिनके थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमने मेन कोर्स में कंटेंट को कैसे कवर किया है। तो सिर्फ ट्रायल पैक सिर्फ ₹1 का है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। और हमारा आज का टॉपिक है कि 6 महीने 6 चीट कोड। क्योंकि अगर हम अभी का जो टाइम है उसको देखेंगे तो कब तक हमारा एग्जाम आ सकता है, नवंबर दिसंबर 2025 तक। तो हमारे पास लगभग 6 महीने हैं प्रिपरेशन के। तो इन 6 महीनों के लिए मैं आपके साथ 6 चीट कोड शेयर करने वाला हूं जो आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करने हैं। तो बहुत सिंपल चीट कोड है। पहला चीट कोड क्या है कि भाई, जर्नल इंग्लिश आप लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे होना चाहिए। क्यों टॉप पे होना चाहिए? आप लोग शायद मुझसे बेहतर जानते हैं कि भाई 120 में से 20 क्वेश्चन सिर्फ जर्नल इंग्लिश कंपोनेंट के आते हैं और काफी स्कोरिंग एक कंपोनेंट है। क्योंकि अभी तक इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई नहीं गया है, मॉडरेट लेवल का होता है। यहां पर बच्चा इजीली अच्छी प्रिपरेशन के साथ 20 में से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। अब दोस्तों, इंग्लिश अपने आप में बहुत वास्ट है। यहाँ पर ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक आते हैं, यहाँ पर वोकेबलरी के बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो क्या सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं? नहीं दोस्तों। अगर आप पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करें 2021 के, 2023 के एपीएफसी के, तो आप लोगों को 4-5 एरियाज ऐसे देखने को मिलेंगे जहां से रिपीटेटिवली इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये 4 एरियाज आपकी प्रिपरेशन को इंग्लिश की कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो यहाँ पर एरिया कौन सा है? रीडिंग कंप्रेहेंशन, जहां से हर बार लगभग 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। देन सिनोनिम एंटोनिम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। देन इडियम एंड फ्रेजेस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड पैराजंबल। दोस्तों, ये 4 एरिया ऐसे हैं जहां से आप लोगों को एग्जाम में मोर देन 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 120। तो अगर 4 टॉपिक पढ़ के हम पेपर में मोर देन 30 मार्क्स लेकर आ पा रहे हैं तो उससे बड़ा क्या जो है हमारे लिए फायदा रहेगा। तो आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन इंग्लिश की थोड़ी सी रिलैक्स करनी है और आपने इन 4 एरियाज को अच्छे से टारगेट करना है। बाकी जो एरियाज हैं वो तभी आप प्रिपेयर करिए, आपके पास बहुत टाइम है। अगर टाइम कम है तो आप इन 4 एरियाज पे अपना फोकस करिए। क्योंकि चीट कोड उन्हीं लोगों के लिए है जो कि प्रिपरेशन से परेशान है, जो प्रिपरेशन एंजॉय नहीं कर पा रहे, जिनको प्रिपरेशन हेक्टिक लग रही है। जिनको प्रिपरेशन में मजा आ रहा है वो सब कुछ प्रिपेयर करें, लेकिन ये 4 टॉपिक वो लोग भी बहुत ध्यान से प्रिपेयर करें। आगे बढ़े दोस्तों, एक और कंपोनेंट है अकाउंटेंसी। हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने कभी कॉमर्स पढ़ी ही नहीं है। तो उनके लिए कॉमर्स पढ़ना और उसमें भी अकाउंटेंसी पढ़ना बहुत डिफिकल्ट जो है खेल हो जाता है। तो यहाँ पर अकाउंटेंसी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको काफी अच्छा स्कोर करने का मौका दे सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों के एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगने वाले नहीं है। तो ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ट्रायल बैलेंस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ये 5 टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंसी में आप बाकी टॉपिक पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये 5 टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्योंकि जो बेस ये 5 टॉपिक आपका बना देंगे वो आपको बाकी क्वेश्चंस को भी हेल्प करने में जो है काम आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना कि 5 टॉपिक इज मस्ट। उसके बाद आप ये 6 टॉपिक, जो 3 टॉपिक हैं 6, 7, 8, इनको प्रिपेयर कर सकते हैं टू इंक्रीज योर स्कोर। तो वैसे तो हम अकाउंटेंसी में लगभग 20 टॉपिक के आसपास लोगों को सजेस्ट करते हैं, बट अगर आप अकाउंटेंसी में कम टाइम दे पा रहे हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है तो ये 8 टॉपिक आपको प्रायोरिटी में पिक करके प्रिपेयर करने हैं। आगे बढ़ें दोस्तों, अगला चीट कोड है पॉलिटी। देखिए, पॉलिटी जो है थोड़ी कम वेटेज रखता है कंपेयर टू अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, अकाउंटेंसी के अराउंड 12-13 क्वेश्चन आते हैं, तो पॉलिटी के अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही एग्जाम में, एपीएफसी में भी और ईओ में भी। तो प्रिपेयर तो ये भी करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यहां पर आप लोग जो है फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए भी और आप लोगों के आईआर वाले सेक्शन के लिए भी, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन डीपीएसपी के आर्टिकल्स के ऊपर देखने को मिल ही रहे हैं हर बार। देन इंडियन पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक जहां से हर बार हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, भले वो एग्जाम कोई भी क्यों ना हो। तो अगर यूपीएससी का आप ईपीएफओ एपीएफसी देने जा रहे हैं या ईओ देने जा रहे हैं, पार्लियामेंट वाले टॉपिक से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। लंबा टॉपिक जरूर है, बट जहां पर आप अपने एफर्ट्स को 15 टॉपिक में डालने वाले हैं, वो जो एफर्ट है आप इन टॉपिक्स में डाल देंगे तो आपकी आउटपुट अच्छी आएगी। देन स्टेट गवर्नर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं। करंट अफेयर में हमेशा स्टेट गवर्नर किसी ना किसी वजह से रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सुनी जहां पे उन्होंने तमिलनाडु के गवर्नर को फटकार लगाई है। तो हमें ऐसे टॉपिक्स जो करंट में चल रहे हैं उनसे लिंक स्टैटिक पार्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो गवर्नर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा न्यूज में देखने को मिलता है किसी ना किसी वजह से।
देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सुप्रीम कोर्ट पार्ट। तो ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पॉलिटी में हाई प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करने हैं। आगे बढ़ें तो सब बात करते हैं करंट अफेयर की, और ये टॉपिक ऐसा है जहां पर मुझसे मैक्सिमम बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें, हमें यहाँ पर अच्छा स्कोर करना है। दोस्तों पहली बात तो आप लोगों ने समझनी है कि करंट अफेयर की डायरेक्ट वेटेज एपीएफसी और ईओ एग्जाम में थोड़ी कम है। यहाँ पर 8-10 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 मैक्सिमम पूछे जाएंगे, तो आप लोगों ने उतना फोकस यहाँ पर नहीं रखना है जितना कि आप किसी और एग्जाम में रख रहे हो। जैसे रेगुलेटरी बॉडी में आपके 80 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में जीए के आते हैं, तो वहां पर फोकस रखना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर इतना फोकस जरूरी नहीं है। और अभी अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई और टारगेट एग्जाम आपका नहीं है, तो उस केस में मेरे दोस्तों आप लोग जो है करंट अफेयर की मैगजीन अभी पढ़ना अवॉइड कर दीजिए जब तक आपकी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हो जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आइडियली तो हम कहते हैं भाई आपको एग्जाम से पहले के 1 साल के करंट अफेयर प्रिपेयर करने चाहिए, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट 6 महीने के करंट अफेयर तो पक्का प्रिपेयर कर लीजिए। तो यहां पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा कि भाई करंट अफेयर की जब नोटिफिकेशन आएगी तो उसके बाद मैगजीन पढ़ने के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम डेट पता लग जाएगी, आप उससे पीछे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जून में नोटिफिकेशन आती है तो एग्जाम कब होगा, नवंबर-दिसंबर 2025 में हो सकता है, तो आपको नवंबर 2025 से 6 महीने पीछे आना है, तो मई 2025 ऑनवर्ड आपको करंट अफेयर मैगजीन पढ़नी चाहिए, उससे पहले की मैगजीन पे आपको एफर्ट नहीं डालना चाहिए। तो ये पॉइंट आप लोगों ने समझना है। और दोस्तों अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप लोग अपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, क्योंकि आप न्यूज़ से टच में रहेंगे। जो लोग ऑलरेडी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ एपीएफसी या ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग जो है अपने करंट अफेयर जो है उस मेन एग्जाम के हिसाब से पढ़ें, इस एग्जाम के हिसाब से अभी ना पढ़ें। दोस्तों इसके अलावा 5 डायमेंशन ऐसे हैं करंट अफेयर में जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप करंट अफेयर के स्कोप को नैरो डाउन करना चाहते हैं तो अपना फोकस करंट अफेयर में इन 5 डायमेंशन में पक्का डालिएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी में भी काम आएंगी, करंट अफेयर में भी काम आएंगी, रिपोर्ट एंड इंडिसेस, देन समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो हमने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इनमें कोई भी स्कोप हमें जो है लेनियंसी का नहीं रखना है। दोस्तों 5th चीट कोड अगेन बहुत सिंपल है कि भाई फॉर रिवीजन। दोस्तों इस पर्टिकुलर एग्जाम में ना, क्योंकि कंपटीशन काफी हाई होने वाला है, 3,60,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं, 547 लोगों को इंटरव्यू कॉल आ रही है, और इस बार तो वैकेंसी 74 है, तो सिर्फ 210 लोगों को कॉल आएगी। तो उस केस में आपको बहुत अच्छा लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है रिवीजन करने का। आप हर बार बार पूरे नोट्स को या पूरी बुक्स को नहीं पढ़ पाएंगे, तो अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर मैं वीक परफॉर्म कर रहा हूं, जहां पर मैं लो परफॉर्म कर रहा हूं, तो वो आपको कौन हेल्प करेगा एनालिसिस करने में, आपके मॉक्स। तो मॉक्स दीजिए टू प्लान योर रिवीजन कि भाई कौन से एरिया पे मुझे काम करना है, कौन से एरिया को मुझे दोबारा रिवाइज करना है। कई बार पूरे के पूरे टॉपिक्स रिवाइज करने जरूरी नहीं होते हैं, कुछ चीजें हमें अच्छे से आ रखी होती हैं, तो वो आपको मॉक बता देगा कि भाई हाँ तेरे को अच्छे से आता है। लेकिन जो अच्छे से नहीं आ रहा वहां पर आपको अगेन मॉक बताएगा कि भाई यहाँ पर तेरी परफॉर्मेंस पुअर है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उस टॉपिक को आप दोबारा रिवाइज करिए। एक और बात कि भाई स्पेस रिवीजन मत करिए कि भाई मैं पूरा कंपोनेंट प्रिपेयर कर लूं, फिर उसको 1 महीने बाद रिवाइज करूंगा, फिर 6 महीने बाद रिवाइज करूंगा। नहीं, जब भी मौका मिले रिवाइज करते रहिए। जो फैक्ट है, जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहिए। आपके पास जो आपके नोट्स हैं वो जेब में डाल लीजिए। जैसे आज अगर मैं घूमने जा रहा हूं तो मैंने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51 के नोट्स डाल लिए, अब मैं रास्ते में देखता जा रहा हूं, उनको रिवाइज करता जा रहा हूं। तो भले ही आप उस टाइम पर पॉलिटी ना पढ़ रहे हो, कोई और कंपोनेंट पढ़ रहे हो, लेकिन पॉलिटी का ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप ऐसे रिवाइज कर सकते हैं। आपने सेक्शंस डाल लिए किसी लेबर लॉ के, आपने कोई प्रोविजन डाल लिया, तो इस तरीके से आप प्रोसीड करिए तब ताकि आप अपना स्कोर इंप्रूव कर पाएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अगर टाइम कम है तो आप रीजनिंग पे और ऑडिटिंग पे कम टाइम डिवोट करिए। अगर इसके ऊपर से भी टॉपिक पढ़ लेंगे तो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो है काम चल जाएगा, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। और आप जो अगर टाइट शेड्यूल फेस कर रहे हैं तो आप स्टैट और जो एक कंपोनेंट है इंश्योरेंस, उसको प्रिपेयर करना अवॉइड कर सकते हैं। ये एक चीट कोड मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पुराने पेपर से हमने देखा है कि हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन इन पर्टिकुलर कंपोनेंट से आ रहा है, तो आपको इनमें बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है और क्वेश्चन में डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कॉमन सेंस अच्छा है, यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो दिस इज द वीडियो रिगार्डिंग चीट कोड्स फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। आई होप आपको मजा आया होगा। और दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सेल्फ स्टडी से, बहुत बढ़िया, आप क्रैक कर सकते हैं एग्जाम। बट अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, हमने 3 डिफरेंट कोर्स आपके लिए लॉन्च किए, जिसमें मास्टर कोर्स है। मास्टर कोर्स इज द कंप्रिहेंसिव कोर्स फॉर कवरिंग ऑल द कंपोनेंट्स फॉर एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस, चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विज और आपको फुल लेंथ मॉक्स, वीकली मेंटर टॉक सब मिलेगा। ये कोर्स उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज प्लस जो कि यूपीएससी वाले हैं या जिनका जीएस प्रिपेयर्ड है, जिनका क्यूआरई प्रिपेयर्ड है, लेकिन जो ईपीएफओ के स्पेशल कंपोनेंट्स का एक सॉल्यूशन चाहते हैं, तो यहाँ पर उनका सॉल्यूशन को प्रोवाइड होगा। एंड लास्ट कोर्स है टेस्ट सीरीज उन बच्चों के लिए
जिन्होंने एक बार प्रिपरेशन को सिरे चढ़ा दिया है और अब सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं, वो इस कोर्स में आ सकते हैं। तो ये जो पूरा कोर्स का अगर आपने जो है इन्फॉर्मेशन और डिटेल में लेना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो थी रिगार्डिंग चीट कोड्स। ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर कोई पेन पॉइंट है आप लोगों का, कोई परेशानी आप लोग फील कर रहे हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन, तो अगेन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।